जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर, आई एम मिर्ज़ा तहसीन। जी आज हम लोग करेंगे नॉर्मलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया, उसकी नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया। आज हम लोग ब्रीफली नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो उसके नॉर्मल स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, कितनी तरह के स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को सेपरेटली डिफाइन किया जाएगा। जी नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, 3 स्टेजेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड पे फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देन हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। NF स्टैंड्स फॉर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन है। अब फर्स्ट वाले स्टेज के अंदर क्या रिमूव किया जाता है? फर्स्ट वाले स्टेज के अंदर रिमूव की जाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड वाले स्टेज में रिमूव किया जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड वाले स्टेज में रिमूव किया जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अंदर इन डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। अब हम लोगों ने NF1 की बात करनी है, तो NF1 से पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इसको किस तरह रिमूव किया जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो फर्स्ट टाइप की डिपेंडेंसी होगी वो कौन सी है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टेट्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज नोन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल। अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, तो हम लोग उससे सेकंड एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, जो स्टेट करती है दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करवाती है कि अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन है तो उससे हम लोग सेकंड एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक आपके पास दो एट्रीब्यूट हैं A एंड B। अगर मुझे A की वैल्यू पता है, ठीक है, A की वैल्यू गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल विच इज ना B। ठीक है, तो अब मेरा क्या है भाई? B की वैल्यू मैंने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। किससे? A से। तो मेरा B जो है वो मेरा डिपेंड कर रहा है किस पे? A पे। तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी B इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन A। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू मुझे पता है क्या है। अगर मुझे A की वैल्यू पता है क्या, तो मैं उससे B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास B क्या होगा? B इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन A। तो ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे दो वेरिएबल्स जिनके दरमियान में रिलेशनशिप हो, अगर एक की वैल्यू आपको पता हो तो आप उससे दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगी? फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाएगा कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन A। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे आपका क्या लिखा जा रहा है? A। राइट साइड पे क्या लिखा जा रहा है? B। जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है बेटा उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, कि जिसकी वैल्यू हमें पता है। और जो राइट साइड पे लिखा जाता है मतलब उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसको कहा जाएगा डिटरमाइंड। लेफ्ट साइड वाले को हम लोग, राइट साइड वाले को क्या कहेंगे? डिटरमाइंड। तो ऐसे दो वेरिएबल्स जिनके दरमियान में रिलेशनशिप हो, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता हो, तो उससे हम लोग सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे B इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन A। लेफ्ट साइड वाले को कहा जाएगा डिटर्मिनेंट एंड राइट साइड वाले को कहा जाएगा डिटरमाइंड। तो ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर A की वैल्यू पता है तो उससे हम लोग दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लाइक आपके पास एक स्टूडेंट, एक आपके पास रिलेशन है। अब स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? स्टूडेंट के अंदर उसका रोल नंबर, उसकी क्लास एंड उसके ठीक है
नेम एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी। एक स्टूडेंट रिलेशन हमारे पास है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास रोल नंबर, क्लास, नेम एंड ईमेल आईडी। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी वैल्यू गिवन हो तो हम लोग बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। भाई जो आपके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर पे ये सारे एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें क्लास, नेम एंड ईमेल आईडी, ये मेरे सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मेरे रोल नंबर पे। अगर मुझे किसी का रोल नंबर पता है तो मैं क्लास भी फाइंड कर सकती हूँ, उसका नेम भी, उसका रोल नंबर भी। भाई रोल नंबर 03, मैं जब 03 को कॉल करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा 03 पे बच्ची है आमना, क्लास सेकेंड ईयर की है, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस ये है। तो भाई अगर मुझे रोल नंबर की वैल्यू पता है तो मैं इससे बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी, रोल नंबर, क्लास, नेम, ईमेल इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन रोल नंबर, ठीक है, कि मेरे पास ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मुझे पता है वो मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट, जिनकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है वो मेरे पास क्या है, डिटरमाइंड। तो मेरे डिटरमाइंड कौन कौन से हैं, मेरा क्लास, मेरा नेम, ईमेल आईडी मेरे क्या है, डिटरमाइंड है, जिनकी मदद से मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, रोल नंबर फाइंड कर सकती हूँ। कि मेरे अगर मुझे इनकी रोल नंबर पता हो तो मैं इन सबको फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है, रोल नंबर के थ्रू। तो लाइक मुझे रोल नंबर गिवन किया गया, प्रोवाइड किया गया, तो मैंने ये सारा डाटा फाइंड आउट कर लिया। तो मैं कहूँगी कि मेरा जो क्लास है, नेम है, ईमेल आईडी है, वो टोटली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक ही एट्रीब्यूट पे डिपेंड करे, हो सकता है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे भी फंक्शनली डिपेंडेंट हो। अब नीचे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जी, अब सेकंड जो आपके पास एग्जाम्पल है कोर्स की है, ठीक है, कि मेरे पास एक कोर्स टेबल है, कोर्स रिलेशन है, उसमें मेरे पास आ रहा है रोल नंबर, कोर्स आईडी एंड डेट कंप्लीटेड, ठीक है। मैंने ना डेट कंप्लीटेड निकलवानी है कि मुझे पता चले कि मेरा कोर्स किस डेट पे को कंप्लीट हुआ था। तो इसके लिए सिर्फ मुझे रोल नंबर का तो ही नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने ना रोल नंबर 3 की उर्दू का निकालना है कि रोल नंबर 3 का उर्दू का कोर्स कब कंप्लीट हुआ। तो भाई खाली रोल नंबर दूंगी तो मुझे क्या पता कि रोल नंबर से क्या निकलवाना है, मुझे साथ में वो सब्जेक्ट भी बताना होगा कि किस सब्जेक्ट की मैंने डेट कंप्लीशन निकलवानी है। तो मेरा क्या होगा, रोल नंबर एंड कोर्स आईडी भी मुझे पता होगा, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं डेट कंप्लीटेड फाइंड आउट कर सकती हूँ, उस कोर्स की डेट निकाल सकती हूँ कि ये कोर्स कब कंप्लीट हुआ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर भी चाहिए और वो कोर्स आईडी भी चाहिए कि किस कोर्स की बात की जा रही है, कि मैं उसका कोर्स निकाल सकूं। तो इसमें देखें आपके जो डिटर्मिनेंट है वो कितने हैं, आपके 2, ठीक है, और डिटरमाइंड 1। कि आपका ज़रूरी नहीं कि आपके जो मैं क्या कहूँगी, डेट कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन बोथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी। तो आपका जो डेट कंप्लीटेड है इन दोनों एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो कितने हैं, 2, और डिटरमाइंड कितना है, 1। तो ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी या टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वैल्यू ऑफ सेकेंड एट्रीब्यूट्स कैन बी फाइंड आउट इफ अ वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज गिवन। कि अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन है तो हम उससे सेकेंड एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया फंक्शनल डिपेंडेंसी का। अब हमने कहा था कि अगर हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करेंगे देन हम किस फॉर्म में जाएंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का तो हमें पता चल गया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, इसको किस तरह किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर। देन अब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे।
जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है कि हर एक टेबल, हर एक रिलेशन की हर रो और कॉलम के हर एक सेल के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। लाइक आपके पास ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर जितने सेल्स हैं, ठीक है, उन हर एक सेल के अंदर एक एक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू ओनली, कि हर एक सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक एटॉमिक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी सेल के अंदर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या होगी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है आपने कि टेबल रिलेशन के हर एक सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू देनी है, एक एटॉमिक वैल्यू देनी है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा टेबल किस फॉर्म में है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपके पास रिपीटिंग ग्रुप बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। आपकी जो रिपीटिशन होगी उसको रिमूव किया जाएगा। अब इसमें इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। हम लोग फर्स्ट मेथड को ही देखेंगे कि फर्स्ट मेथड में हम लोग किस तरह जो अपना टेबल होता है उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल से आप लोगों को समझ आएगा कि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किस तरह की जाती है। जो हमारे पास है मेथड 1। अब मेथड 1 में आपके पास है एक डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, इसके बाद आ रहा है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। जी, आपके पास इस रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब इन 4 एट्रीब्यूट्स में आपकी प्राइमरी की कौन कौन सी है? आपका डिपार्टमेंट नंबर आपकी प्राइमरी की है, आपका एम्प्लॉय नंबर आपकी प्राइमरी की है। हमने किस तरह इसको प्राइमरी की बना दिया? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट नंबर है हमारे डिपार्टमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और जो हमारा एम्प्लॉय नंबर है वो हमारे एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। दैट्स वाई इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने क्या सेट कर दी है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स मेरे क्या हैं? प्राइमरी की है। तो अब आपके पास ना पहले आ रहा है अननॉर्मलाइज्ड डाटा, जिसमें आपके पास एक 10 है, ठीक है। इसमें आपके पास है मैनेजमेंट, E01 एंड E02, और उसके बाद है उस्मान एंड अब्दुल्ला। जी, ये आपके पास एक रो। सेकेंड रो में आ रहा है 20 IT एंड E31 और नेम आ रहा है अली। उसके बाद थर्ड वाली है आपके पास, चले इसी को कर लेते हैं, E40 एंड उमर। उसके बाद 30 में आपके पास आ रहा है फाइनेंस, E50 एंड आमना। ये आपके पास बेटा अननॉर्मलाइज्ड डाटा, ठीक है, जिसमें देखिए रिडंडेंसी है, एक एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू। लाइक इधर आप लोग कर लो E42 और आयशा, ठीक है। देखिए एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू। इस वाले सेल के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं। इस वाले सेल के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये मेरा डेटा अभी किस फॉर्म में है? अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब मैंने इसकी क्या करनी है? इसकी NF1 बनानी है। अब NF1 बनाने के लिए क्या कहा गया था? NF1 के लिए कहा गया था कि हर एक सेल के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो देन मैं क्या कहूँगी कि मेरा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो क्या होगा इसके लिए? पहले मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम
उसके बाद एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, ये मेरे पास आ गए एट्रीब्यूट्स के नेम। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 एज इट इज़ आ गया, डिपार्टमेंट नेम मैनेजमेंट एज इट इज़ आ गया। E01 मेरा एक दफ़ा आया, उसके बाद E01 पे मेरे पास क्या है, उस्मान, तो E01 पे मैंने क्या लिख दिया, उस्मान, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई, एक रो बन गई, ठीक है। तो मतलब पहली रो में रिडंडेंसी रिमूव हो गई। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही थी कि हर एक सेल के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए अभी तो मेरा E02 भी रहता है एंड अब्दुल्ला भी रहता है, तो मैं क्या कहूँगी, E02 और अब्दुल्ला पे मैनेजमेंट एज इट इज़ 10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो सेकंड में क्या होगा, 10 मैनेजमेंट E02 एंड अब्दुल्ला। तो मेरी सेकंड वाली भी हो गई। आप देखें अब इन दोनों में कहीं पर डुप्लीकेशन है, हर एक सेल की क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही कहती थी कि हर एक सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में काउंट होगी। तो अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब उसके बाद सेकंड वाले सेल को देख लेते हैं। सेकंड में 20 IT E31 एंड अली, एक रो ये हो जाएगी। उसके बाद होगा 20 IT E40 एंड उमर, एक ये हो गई। फिर आपके पास आएगा 20 IT E42 एंड आयशा, एक ये हो गई। और लास्ट वाली में रिडंडेंसी आपके पास तो है ही नहीं, तो लास्ट एज इट इज़ आ जाएगी 30 फाइनेंस E50 एंड आमना। तो अब क्या है जी, अब ये मेरा जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे है, मुझे कैसे पता चला कि ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या कहा था कि एवरी सेल कंटेनर एटॉमिक वैल्यू, हर एक सेल के अंदर हमारे पास एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए हमके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है, हर एक सेल के अंदर एक एक वैल्यू है हमारे पास। तो मेरा ये टेबल किस फॉर्म में आ गया, ये मेरा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जिसमें मुझे पता है कि मेरे हर एक सेल के अंदर एक एक वैल्यू है। ये मेरे पास था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, जिसमें मैंने रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन को रिमूव करना था। किस तरह रिमूव करना था कि मेरे जितने भी सेल्स हैं उन हर एक सेल के अंदर एक सिंगल एक एटॉमिक वैल्यू असाइन करनी थी। तो ये मेरा टेबल किस फॉर्म में आ जाना था, मेरा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाना था, ठीक है। तो ये मेरे पास एम्प्लॉय आईडी मेरी प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी मेरी प्राइमरी की बन गई। जो आपकी प्राइमरी की होती हैं उनको मस्ट अंडरलाइन किया जाता है। जब आप उसको अंडरलाइन करते हो तो आपको पता चलता है ये आपकी क्या है, ये आपकी प्राइमरी की है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, और उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बाद हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किस तरह बनाई जाती है, एक रिलेशन उसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किस तरह बनाई जाती है। क्लास आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।